कैसे हैं डियरेस्ट लर्नर्स? वेलकम टू टीचर्स अड्डा 24/7। हम दोनों हैं आपके गाइड्स फॉर इंग्लिश। मैं ऐश्वर्या पुरी एंड आई एम निधि अरोरा। हेलो एवरीवन। तो आज का सेशन जो है उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी अपना KVS 2023 का TGT PGT एग्जाम दिया है और इंटरव्यू कॉल्स का वेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल निधि मैम, क्या चल रहा है इन लोगों के दिमाग में कि मैम कट ऑफ क्या रहेगी कि इससे हमारा इंटरव्यू कॉल आ जाए। बिल्कुल। राइट। तो चलिए अब हम हमारे पास जो इतने सारे वास्ट प्लेथोरा स्टूडेंट्स ने हमारे साथ जो एग्जाम दिया है बेस्ड ऑन अ जनरल एनालिसिस, आइए देख लेते हैं कि आपकी एक एस्टिमेटेड कट ऑफ क्या बन सकती है या सेफ स्कोर कितना रहेगा, सेफ स्कोर, ताकि आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी जो है शुरू कर लें। तो डिवाइड कर लेते हैं इसको। हम एक बार TGT PGT को अलग अलग देख लेते हैं। राइट। तो इसमें बेसिकली आप सबको पता है कि 80 मार्क्स का जो है जनरल पेपर जो है हुआ था और 100 मार्क्स जो हैं आपके वो सब्जेक्ट कंसर्न के थे। तो सबसे पहले तो मैम हमने अपने ग्रुप्स वगैरह में स्टूडेंट से जो है एक जनरल एस्टिमेट मांगा कि आपके जो 100 मार्क्स इंग्लिश के हैं NCERT लिटरेचर प्लस ग्रामर, उसमें आपके एवरेज जो है कितने मार्क्स स्कोर हो रहे हैं। राइट। तो नॉर्मल स्टूडेंट्स ने जो इसमें एक एस्टिमेट दिया था, एवरेज सभी ने एक कॉमन ही आई थिंक ले लेते हैं। कॉमन ही ले लेते हैं ठीक है। ताकि सर्वे से हमें लॉट का पता चल जाएगा फिर। तो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स का आंसर था वो मैक्सिमम लोगों ने एक तो ये बोला एग्जाम जो है वो मीडियम से टफ लेवल बोला था। उसका रीजन ये है कि पहले कुछ लोगों ने बोला इजी है, लेकिन देन आप जब एक्चुअली आप प्रोविजनल आंसर की चेक कर रहे हो तो आप रियलाइज कर रहे हो काफी चीजें जिनको आप सही मान रहे हो वो सही नहीं वो सही निकली। नहीं है। ऊपर से NCERT के क्वेश्चंस भी जो हैं ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे, बहुत ही इनसाइड डिटेल से क्वेश्चंस आए थे। तो कई अगेन कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे, तो बच्चों को लगा कि यार ये तो शायद सही है, पर वो सही नहीं निकला, है राइट। ना। कई बार ये भी था एक स्टूडेंट का जो पर्सपेक्टिव था कि हमारी प्रिपरेशन एकदम एडवांस लेवल पे थी पर बिल्कुल पेपर थोड़ा सा जनरल इंटरमीडिएट का लेवल का गया, आया, तो बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो एक्सपेक्टेशंस गई। वाली हाँ जी। दिक्कत। हाँ जी। हाँ जी। तो इसलिए इजी कुछ लोगों ने डेफिनेटली उसको इजी भी बोला है, बट मेजॉरिटी जो एक स्टैंड था वो ये था कि हाँ उनको मीडियम से टफ जो है ओवरऑल ये एग्जाम लगा। तो अगर उस हिसाब से देखें तो हम पेपर 1 में एक जो अभी तक हम सिर्फ अगर इंग्लिश की भी बात ना करें, अगर हम एक ओवरऑल भी स्टैंड लें कि जो पेडागोजी और ग्रामर हिंदी वाला जो पोर्शन है अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, वहां जनरली लोग जो है 80 में से 50 प्लस एक कर लेते हैं। तो ये एक एवरेज स्कोर हमने सिर्फ इंग्लिश का नहीं, हम पूरे अक्रॉस द सब्जेक्ट्स बोल रहे हैं। तो 50 मान लो, 50 या 50 प्लस, क्योंकि वो लैंग्वेज की प्रिपरेशन ऑलरेडी सब्जेक्ट कंसर्न के लिए तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल और करंट अफेयर्स भी TGT PGT PRT जो अक्रॉस दूसरे एग्जामिनेशन है वहां से उनका बेस बन जाता है। बिल्कुल तो इसलिए 50 प्लस हम एक सेफ स्कोर मान के चल रहे हैं। एब्सोल्युटली। अब हम अगर अपने पेपर 2 यानी इंग्लिश की बात करें, सो पेपर 2 में जो कि इंग्लिश है, निधि मैम अगर सपोज मैंने एवरेज हमारी जो TGT है उसमें तकरीबन 450-500 बच्चों ने उस पोल में पार्टिसिपेट किया। PGT में भी हमारे तकरीबन 300-350 स्टूडेंट्स ने उस पोल में पार्टिसिपेट किया। मेजॉरिटी TGT PGT स्टूडेंट्स आंसर के आने से पहले मान रहे थे कि 100 में से उनके 70 से 80 क्वेश्चंस एक्यूरेट करेक्ट होंगे, लेकिन जब आंसर की आई अभी तो TGT 60 to की 70 हो गया था, नीचे गिर गया वो, और वो होता भी है जैसे वो होता हमने भी है। डेफिनेट सी बात है। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं उनका 60 to 70 मार्क्स जो है ये उनका एक स्कोर बन रहा है आउट ऑफ 100। ठीक है ना, ये कहाँ से है? आउट ऑफ 80। तो ये आपका जो है एवरेज स्टूडेंट का बन रहा है। की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। नहीं मतलब हाँ Generally। जनरली हाँ जी। तो अगर इसके हिसाब से देखें हम तो क्या बना, अगर हम इसका एवरेज ले लें 65, 65 है ले ना, लेते हैं। तो 65 प्लस 50, 65 प्लस जो 50 है आपका, ये आपका बना 115। ठीक है, लेकिन हम इससे एक थोड़ा सा स्कोर ऊपर ही लेके चलेंगे क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी आपने कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करा है एंड फेयर नॉलेज आपने वहां से गेन करी है। बिल्कुल। तो 115 को मैं एक्चुअली लोअर लिमिट ही मान रही हूँ, हम हायर लिमिट देखते हैं इसकी। आप मान सकते हैं 120 से 130, ये आपका जो है तकरीबन एक आई थिंक आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस, ये एक रेंज है। अगर 120 से ऊपर आपने जो है, अगर आपने अपने क्वेश्चंस आपके ठीक निकले आउट ऑफ 180, तो आप कहीं ना कहीं एक सेफ जोन में हो, आपको इंटरव्यू कॉल आने की जो है आशंका है। अगर किसी के 128, 130, 132 हैं, उनको तो डेफिनेटली एक मान लेना चाहिए कि उनको इंटरव्यू कॉल ऑलमोस्ट जो है डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएगा। 120 वाले थोड़े से नाव में डूबते रहेंगे, बट थोड़ा सा मतलब वो चलता रहेगा, लेकिन ये है टग ऑफ वॉर, चांसेस हैं आपको आने के। सो इट्स बेटर यू नो टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। इंटरव्यू के लिए तो अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दो इफ यू लाई इन द रेंज ऑफ ये वाले जो मार्क्स है इसमें।
एंड ऑल्सो मैम टू ऐड टू इट मोर, अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ से भी कंपैरिजन ड्रॉ करें तो उसमें जो मेल और फीमेल की कट ऑफ गई थी इंग्लिश में पीजीटी में सो टू स्पीक, तो वो 150 और 120 के अराउंड गई थी। ठीक तो है। यही हमारी एक रेंज को हम एक एस्टिमेट लगा के चल सकते हैं कि आपका 120 प्लस हमारा जो सिलेबस है उसमें भी काफी जो डिफॉर्मिटीज थी, कुछ चेंजेस थे, तो गिवन ऑल ऑफ द कंडीशंस एंड सिचुएशंस अराउंड आपका जो स्कोर जो सेफ रेंज है ना वो 120 to 130 क्योंकि रहेगा। जैसे इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो पैटर्न चेंज होने की वजह से कई स्टूडेंट्स हैं वो पैटर्न के हिसाब से पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, सरप्राइज थे, कंफ्यूज थे, शॉक Right. थे, बहुत फैक्टर्स थे। तो आप मान लो अगर 150 फिर भी काफी हाई हो गया, काफी हम high हो उससे गया। नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, तो 120 130 सीम्स लाइक अ गुड रेंज कि अगर आपके इतने एक्यूरेट आ रहे हैं आंसर्स, सो आपको इंटरव्यू कॉल आने की पूरी आशंका है। और वैसे भी आपको मान लो आपके 122 हैं, हाँ जी। आपको लग रहा है आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे और फिर आपको इंटरव्यू कॉल आ जाती गई है, तो आपका वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट हो गया ना। व्हाट अबाउट दोस 30% जो आपको वहां पे स्कोर करना है, आपको डेमो भी देना है, आपको इंटरव्यू भी देना है, तो वो भी 15 तो 15 के रेशियो में है, तो दोनों की आपको वास्ट प्रिपरेशन अभी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो टीजीटी बीजीटी दोनों में ही मोटा मोटा हम मान के चलें तो अगर आपके 122 125 130 128 130 बन रहे हैं, यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू। ये हमारा जनरल एस्टिमेट है। लेट मी टेल यू, दिस इज ओनली अ सजेशन दैट वी आर पुटिंग फॉरवर्ड, दिस इज ओनली अ स्पेक्यूलेशन। यस, दिस इज नॉट एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन। अभी वैसे भी आंसर कीज में कुछ आंसर्स गलत हैं, उसमें भी कुछ करेक्शंस हैं, बिल्कुल चैलेंजेस होंगे, लेकिन नॉन टीचिंग पोस्ट के इंटरव्यूज आने लग गए हैं, तो आप ये मान के चलो जो केवीएस जिस स्पीड पे चल रहा है, शायद ये अप्रैल वाले नए सेशन में आपकी भर्तियां करवा के ही रहेंगे, आपकी है ना, ज्वाइनिंग करा के ही रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल आवर डियरेस्ट वॉचर्स एंड लर्नर्स। और किसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन टीचर्स अड्डा 24/7। डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक्ड आवर इन्फॉर्मेशन एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और जानकारियों के लिए। थैंक यू।